भोगों में रत होने पर जीव जो है हमेशा, चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो, अपने मार्ग से भटक ही जाता है। क्योंकि मन ऐसी गति से चलता है, मन को बहुत चंचल कहा गया। भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं माना मन चंचल है, पर इसको वश में किया जा सकता है। हम समझते हैं कि माया प्रभु की प्रचंड है, पर इससे बचा भी जा सकता है। उपाय भी प्रभु बता रहे हैं स्वयं कि साधक के जीवन में मन पे नियंत्रण कर लेना सबसे बड़ी जीत है। जो साधक मन पे नियंत्रण कर लिया, उससे बड़ा फिर वो उसको कहना नहीं पड़ेगा, फिर वो उसका मार्ग, उसका भजन सब अपने आप भगवत कृपा से होता रहता है। क्योंकि उसने मन पर शासन कर लिया, उसने अभ्यास किया है। क्योंकि बिना अभ्यास की कोई चीज़ नहीं होती, अभ्यास योग युक्त है। तो ठीक उसी प्रकार जो मन भोगने के लिए गलत चीज़ें हैं, अगर सत आचरण है तो ठीक है, असत है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं चाहिए। 10 बार हमें उधर ले जाए, प्रेरित करता है बार बार, ही प्रलोभन देगा कि थोड़ा सा एक ही बार देख लेते हैं, अरे एक ही बार खा लेते हैं, एक ही बार घूम लेते हैं। परंतु नहीं, इस साधक के जीवन में मन पे शासन होना बहुत ज़रूरी है। मन पे शासन नहीं तो इंद्रियों पे शासन नहीं, इंद्रियों पे शासन नहीं तो फिर मन भोगों में बार बार जाएगा, फिर हम भोगों के अधीन हो जाएंगे, मन के अधीन हो जाएंगे। मन के अधीन होने का मतलब जीवन बर्बाद। पर साधक के जीवन में मन पे शासन करना बहुत बहुत आवश्यक है। मेरी विनती मानो, नासाग्र दृष्टि हो हमेशा, मतलब नीचे देखते हुए। नासाग्र दृष्टि हमेशा किसी की तरफ नहीं देखना, नहीं कि यहाँ देख लें, वहाँ देख लें, यहाँ देख लें, अरे वो क्या है, अरे वहाँ, ये नहीं, ये साधक के लक्षण नहीं है। ये मन पे शासन नहीं, मन को चंचल बनाते हैं, मन पे विक्षेप डालते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी। साधक मतलब हमेशा नज़र नीचे। तो अगर किसी से बहुत आवश्यक ना हो तो चेहरे की तरफ देखना ही नहीं, एकदम मौन धारण करते हुए अपना भजन, दिन भर भजन परायण रहना, एकदम हमेशा भगवत जो है ध्यान में रहना। नीचे नज़र, नासाग्र दृष्टि, बहुत आवश्यक हो तो ऊपर देखना, नहीं अन्यथा नीचे ही रह के अपना भजन करना, चलते रहना काम। जितने में सिर्फ हमें रास्ता दिखाई देते, जितना हम चलें, कहीं लड़े भिड़े ना, बस वैसी दृष्टि। ये मन पे शासन का पहला नियम। दूसरा नियम, जो भी भोग हम भोग रहे हैं उसको धीरे धीरे करते चले जाना। जैसे विद्यार्थी जीवन में यदि आप हैं और उसके बाद साधक के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी नियम है हर भोगों की प्रवृत्ति में ना घुसना। कहने का मतलब कि हर भोग, हमें जो भी भोगने की इच्छा हमें हो रही है उसको काटना। मन की बात एकदम मत सुनो, इसको दुश्मन मान लो, मेरी विनती मानो। इसको दोस्त मानोगे तो ये परेशान करेगा, हर जगह फंसा है। यही मन शुरुआत कराएगा, बोलेगा वहाँ सुख है। पर जो सुख भोग को सोचने में है कि अरे ये भोग लेते तो ऐसा सुख प्राप्त हो जाता हमें, परंतु जब वो भोग में फंसोगे, वही मन है जो आपको सुख की अनुभूति कराया, सुख का प्रलोभन दिया कि यहाँ सुख है, चलो चलो, ये भोग लिए, अब ले आके फंसा दिया। अब फंस गए ऐसी जगह जहाँ से निकलना मुश्किल है। बैठ के रो रहे हैं, प्रभु संभाले अब तो, अब कैसे निकले, अब तो फंस गए, अब तो ये अब शरीर किसी काम का नहीं, हम तो नष्ट कर देना चाहिए, हमारा जीवन नहीं, हमारा ये डिप्रेशन आदि में चले। वो मन पे शासन नहीं कर पाता जो उसकी बात हम कर रहे हैं।